मैथ्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या होता है? तो सिमिलरिटी वो होते हैं जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर सिमिलर पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज़ सिमिलर है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है या फिर रेक्टेंगल सिमिलर है, तो उसके लिए जो सिमिलर होगा उसका मतलब होगा कि उनका शेप और साइज सिमिलर होगा। और एक और पॉइंट है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरिटी के कंडीशंस, तो हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि सिमिलरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर उसमें से नहीं होगा, मतलब वो कंडीशन नहीं फुलफिल होंगे, तो वो सिमिलरिटी नहीं मानी जाएगी। तो पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए वो सेम रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल्स के लिए अगर इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल, मतलब कोई भी एक पूरा है, मतलब कि सभी एंगल्स बराबर हैं या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, अब हमने तो ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि एंगल्स बराबर हैं। एंगल B बराबर एंगल Q के, एंगल A बराबर एंगल P के और एंगल C बराबर एंगल R के। तो यहाँ पे सारे एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स का रेशियो मतलब कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, मतलब कि साइड्स का रेशियो क्या है? बराबर है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मतलब पूरी है, या तो एंगल सभी बराबर हैं या फिर करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स पढ़ लेते हैं। हम सारे थियरम को पढ़ेंगे और कवर करेंगे। ठीक है, वो भी ट्राइंगल के लिए। इफ इन टू ट्राइंगल, मतलब कि अगर टू ट्राइंगल में इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। करस्पॉन्डिंग मतलब कि जैसे कि यहाँ पे दो ट्राइंगल था, तो करस्पॉन्डिंग मतलब कि जो उसके, मतलब जैसे यहाँ एंगल B है तो यहाँ पे एंगल Q है, एंगल A है तो एंगल P है, एंगल C है मतलब कि एंगल R है, मतलब करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्ड्स है, करस्पॉन्ड में है। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है, देन तब क्या होगा? देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके, उनका जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो होगा। ठीक है, ठीक है, तो देन बाय ट्रिपल एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मतलब कि ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। समझ गए? सेकेंड, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब कि अगर दो एंगल्स, एक ट्राइंगल के दो एंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, बराबर हैं दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के, तो देन बाय डबल एसिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। डबल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोथ ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब जैसे कि दो ट्राइंगल है, अब हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल्स के मतलब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा जब हम 180 से माइनस करेंगे दोनों को ऐड करके तो बराबर ही आएगा। इसीलिए डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी ये मतलब जो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, थर्ड है इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या है? सेम रेशियो में है। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब कि अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, सेम रेशियो में है, तो तब क्या होगा? उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो बराबर होगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे।
और इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को बोलते हैं ट्रिपल एस, मतलब कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसको एंगल एंगल कहते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और फर्स्ट वाले को एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है। फोर्थ है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक एंगल है ट्रायंगल का, इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, वो बराबर है दूसरे वाले ट्रायंगल के एक एंगल का, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो, और जो साइड्स हैं इन एंगल्स के बीच, मतलब जैसे एंगल्स होंगे, दो ट्रायंगल होंगे तो दोनों का एक एक एंगल बराबर है, तो उनके अगल बगल मतलब साइड साइड के जो साइड्स हैं उनका रेशियो अगर बराबर है दोनों ट्रायंगल की, तो उनके जो दो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है। बाय ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब कि साइड एंगल साइड, मतलब कि साइड फिर उसके बाद एंगल फिर साइड, उनका करस्पॉन्ड उनका जो रेशियो है साइड साइड का, उनका रेशियो बराबर है, और जो एंगल्स हैं उनके बीच के साइड साइड जो कि प्रोपोर्शनल है बराबर है, तो ये एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। ठीक है। और फिफ्थ है जो मैंने ऐड किया है इसमें, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स में hypotenuse and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of the triangle, अगर दो राइट ट्रायंगल्स, ये स्पेशल केस है राइट ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है। अगर दो राइट ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस और एक साइड ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल है मतलब कि रेशियो में है। ठीक है। ये दूसरे वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनस और वन साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनस और साइड के प्रोपोर्शनल के बराबर है, तो जो दो ट्रायंगल्स होंगे ना वो सिमिलर होंगे। इसको रिफर किया जाता है RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब कि राइट मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री हो गई, तो मतलब एंगल तो बराबर हो गया, राइट हो गया, H हाइपोटेनस और साइड। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। उसमें पहला जो है ये थिस थ्योरम भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉन की जा रही है और इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड को अलग अलग इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेकेंड है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है। फोर्थ, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस, तो जो रेशियो होगा तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का वो बराबर होगा उनके बीच के जो मीडियंस हैं उसके स्क्वायर का। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC और PQR, ABC और PQR, तो ये मीडियन है AM और PM। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AM अपॉन PN का होल स्क्वायर मतलब AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड में 3 से 4 बार आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ इन ट्रायंगल ABC, मतलब कि ट्रायंगल ABC में इफ साइड AD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, AD जो है परपेंडिकुलर है साइड BC पे, एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, तो AD का स्क्वायर बराबर है BD इंटू CD। तो प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि 90 डिग्री है इसमें से एक एंगल जो है 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन NCERT में गिवन है, 2019, 22, 23, 24 में आ चुका है। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से समझते हुए। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पे, और जो AD स्क्वायर है ये बराबर है BD इंटू CD के। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं।
ये प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। मतलब कि जो ट्राइंगल एबीसी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, गिवन क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो ए डी इंटू ई डी बराबर बी डी इंटू ए डी, बी डी इंटू सी डी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सी डी को नीचे यहाँ पे मतलब एल एच एस में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये जो ए डी है इस आर एच एस में जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, मतलब भाई डिवाइड करेगा बी डी को। तो ए डी अपॉन सी डी बराबर मिल गया बी डी अपॉन ए डी के। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ए डी, तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी ए डी में क्या, तो ट्राइंगल ए बी डी मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, और सी ए डी मतलब कि ये वाला। अब हमने पढ़ा है कि मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो मतलब कि ये 90 डिग्री है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये अलग राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि ए डी इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो हमें ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी ए डी में ये मिल गया कि ए डी अपॉन सी डी है बराबर है बी डी अपॉन ए डी के। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी ए डी में हमें मिल गया ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, एंड एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था, तो इसीलिए ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, बोथ साइड्स। ये बोल रहा है बी डी एंगल बी डी ए और एंगल सी डी ए क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी ए डी क्या हो गया, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। ठीक है, मतलब कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी। ठीक, तो उससे हमें क्या मिल गया, एंगल 1 बराबर एंगल सी और एंगल 2 बराबर एंगल बी। कैसे, एंगल 1 बराबर एंगल सी मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, और एंगल बी बराबर एंगल 2, या फिर मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल सी है और यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल बी है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल सी प्लस एंगल बी। ठीक है, वही है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। क्यों, क्योंकि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो बराबर एंगल ए है। अब हम अगर इसको पूरा ट्राइंगल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल बी प्लस एंगल सी हमें पता है एंगल ए के बराबर है, तो हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 180 डिग्री, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो मतलब कि एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी सी का जो एक एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो फिगर यहाँ पे गिवन है जिसमें जो कि डी जो है वो पॉइंट है बी सी पे, और सच दैट इसका ए डी सी बराबर है बी ए सी की, मतलब कि जो ए डी सी ये वाला एंगल वो बराबर है इस वाले एंगल के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो सी ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, मतलब कि इसका स्क्वायर बराबर इसका मतलब सी डी इंटू सी बी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, 2019, 24 और 25 में आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ऑन बी सी सच दैट एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। तो मतलब हमें ट्राइंगल ए बी सी में ये गिवन है कि डी जो है पॉइंट है और एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी के है, मतलब ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के। हमें प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, मतलब कि इस साइड का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक,
प्रूफ मतलब चलिए प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी और ट्राइंगल डी ए सी, तो डी ए सी ट्राइंगल में और ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बराबर एंगल ए डी सी, इस वाले एंगल के गिवन है। और क्या है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी सी ए, ये कॉमन है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल है। ठीक है, तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मैंने गलती से यहाँ पे ट्रिपल ए लिख दिया है, उसको ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से होगा फिर। तो थर्स हमारे पास क्या है, सी ए अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए। कैसे, सी ए ये वाला साइड अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। तो ये हमें कहाँ से हमने पढ़ा है कि अगर डबल मतलब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, इस वाले ट्राइंगल का रेशियो और इस वाले ट्राइंगल का रेशियो सेम हो जाएगा, साइड्स का रेशियो। तो हमें इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल गया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।